एक बहुत ही प्यारी कथा है। एक गौ माता रोजाना जंगल में चरने जाया करती थी। और जंगल में चर के फिर रोजाना वापस चली जाती। एक दिन ऐसा संयोग बना, देखिए ध्यान से सुनना। कैसा कि वो गौ माता जंगल में चल रही थी और एक शेर आया, उसने दहाड़ लगाई। अब गौ माता तो घबरा गई, बोली ये शेर छोड़ेगा नहीं। और वाकई भाई जंगल का राजा है शेर। अब शेर उस गौ माता के पास आया, उसने झपट्टा मारा, गौ माता ने दौड़ना शुरू किया। आगे आगे गौ माता, पीछे पीछे शेर जा रहा। और संयोग देखिए, पास में एक तालाब था। उस गौ माता ने अपनी जान बचाने के लिए उस तालाब में छलांग लगा दी। अब पीछे से वो शेर भी छलांग लगा दिया। अब वो तालाब ज्यादा गहरा तो था नहीं, परंतु थोड़ा दलदल टाइप का सा था वो। दोनों ही फंस गए उसमें, गौ माता भी और वो शेर भी। ज्यादा दूरी नहीं थी शेर की और गौ माता की। परंतु कारण क्या है कि उस दलदल कीचड़ की वजह से वो शेर वो गौ माता के पास पहुंच नहीं पा रहा। उस गौ माता ने उस शेर से एक प्रश्न किया, शेर तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई गुरु है? शेर मुस्कुराया, हंसने लगा, कहने लगा मैं जंगल का राजा हूं, मैं खुद मालिक हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? तो गौ माता बोली फिर तुम नहीं बच सकते। तो शेर ने कहा कि मैं तो खुद मालिक हूं, पर तू बता तेरा कोई मालिक है जो मुझसे बचा सकता है? गौ माता ने कहा कि हाँ है ना। मेरा जो मालिक है थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखेगा घर अपने, तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। ऐसा ही हुआ। जिसकी वो गौ माता थी वो अपने घर आया, कहीं से कहीं गया होगा काम से, पर उस गौ माता को जो घर पर नहीं देखा अपने, तो वो दौड़ता दौड़ता घूमता हुआ गौ माता को ढूंढते हुए उस तालाब पर आ गया। गौ माता मुस्कुराई और शेर से कहा देख मेरा मालिक आ गया है। उस व्यक्ति ने गौ माता को उस तालाब से निकाल लिया, बच गई गौ माता। शेर देखता रह गया। गौ माता और वो मालिक दोनों शेर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, परंतु निकाला नहीं। क्यों? इसलिए नहीं निकाला कि हमने निकाला तो ये हम दोनों को ही खा जाएगा। चले गए। इस कथा से क्या ज्ञान मिलता है हमको? ध्यान से सुनने की बात है। गौ माता कौन है? कि गौ माता है समर्पित हृदय का प्रतीक।
और वो शेर कौन है, वो बाघ कौन है? अहंकारी मन। मालिक कौन है? मालिक है ईश्वर, गुरु। और ये संघर्ष की लड़ाई है जीवन की। ये तालाब कोई और नहीं है, ये भवसागर का ही तालाब है। कहने का मतलब ये है, हृदय में अहंकार रहेगा तो शेर की तरह रहना पड़ेगा, और हम उस अहंकार के कारण जीवन में कोई सदकर्म नहीं कर सकते हैं, और सदकर्म जब नहीं करेंगे तो एक दिन डूब जाएंगे और नरक भोगना पड़ेगा। सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार होंगे, दया करेंगे, तो वो मालिक रूपी परमात्मा हमको स्वयं एक दिन बचाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए दयावान बनिए, समर्पण भाव मन में लाइए, अहंकार को हृदय से निकाल दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान को दया भाव बड़ा पसंद है, कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, कि इससे दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अभिमान हमारे हृदय में जब प्रकट होता है तो अभिमान हमसे पाप करवा देता है। इसलिए दया भाव बनाइए, भगवान को रिझाइए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा आप सबसे। राधे राधे।